आप लोग कहते हैं हम दुखी हैं। हमने पूछा कि क्या दुख है, तो आपने अपने अपने दुख गिनाए। ये दुख नहीं है जिसे आप लोगों ने दुख मान रखा है, ये दुख है ही नहीं। आपको तो यही नहीं पता कि दुख क्या है। आप लोग क्या कहते हैं, हमारा भाई चला गया, हमारा बेटा चला गया, हमारा पति चला गया, हमारी पत्नी चली गई, ऐसा हमारे घर में हो गया, हम बड़े दुखी हैं धन को लेकर। ये कोई दुख नहीं है, ये संसार का नाम मृत्यु लोक है। क्या लोक है ये? यहां जो भी आता है वो जाने के लिए आता है। यहां जो भी आता है, बताओ एक का नाम बताओ जो कभी ना गया हो। आप लोग क्या चाहते हैं कि हमारा भाई, हमारा बेटा, हमारी पत्नी, हमारा पति, हमारी माँ, हमारा बाप कभी ना मरे। यदि मरेगा नहीं कोई तो प्रकृति की व्यवस्था बिगड़ जाएगी। बोलो हाँ। सोचो कि आपकी सास की सास की सास अभी तक जिंदा होती तो आपकी क्या हालत होती। पांव पड़ पड़ के कमर टूट जाती तुम्हारी, इतनी सासों को जब अलग अलग प्रणाम करती तुम। अच्छा हुआ कि मर गई। क्यों? सास की सास की सास सब मर गई, अच्छा हुआ कि नहीं? बोलो हाँ। और आप लोग क्या चाहते हैं, कोई मरे ना। आप क्या चाहते हैं, ईश्वर की व्यवस्था बिगड़ जाए। कौन नहीं मरता? मैं नहीं मरूंगा क्या? कि आप नहीं मरेंगे? आया है सो जाएगा, राजा रंक फकीर, एक सिंहासन चढ़ चला, एक बंधा जंजीर। यहां जाने के लिए ही लोग आते हैं। आप वृंदावन आए तो हैं, जाने के लिए ही तो आए हैं। आज आए हैं तो जाएंगे भी तो। 7 दिनों के लिए आए हैं, 10 दिनों के लिए आए हैं। आप यात्री हैं, यात्रा में यहां आए। उसी तरह ये जिंदगी की यात्रा है। कोई 10 साल, कोई 50 साल, कोई 100 साल की यात्रा करता है। जिसकी यात्रा पूरी हुई, कोई 20 साल में गया, कोई 25 में गया, कोई 40 में गया, कोई 50 में, कोई 60 में, कोई 80 में, कोई 100 में। आज या कल जाना सबको है। ये कोई दुख नहीं है। आप इस सच्चाई को स्वीकार नहीं करते, इसलिए आप दुखी हैं, वरना आपके जीवन में कोई दुख नहीं है। महाराज जी घर नहीं बनेगा, कब बनेगा, पैसे कब आएंगे? मेहनत कर्म करोगे तो पैसा आएगा। अब कोई काम ना करे, खटिया में बैठा रहे, हे भगवान हम बड़े दुखी हैं, पैसे नहीं हैं, हम तो बहुत दुखी हैं। अरे भाई पैसे नहीं है तो मेहनत करके कमाओ, तुम्हारा दुख तुम्हारी मेहनत से दूर हो जाएगा। अब तुम कहो भगवान ने बड़ा दुख दिया। भगवान की आपसे कोई दुश्मनी थोड़ी है कि भगवान ने आपको दुख दिया। भगवान कभी किसी को दुख नहीं देते। राम न मारे काहू को, पापी नहीं आराम, आप ही से मर जाते हैं कर कर खोटे काम। कोई किसी को कहां मारता है। को ना काहू को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। मुझे जो सुख मिलता है वो मेरे ही अच्छे कर्मों का फल है, और मुझे जो दुख मिलता है वह मेरे ही बुरे कर्मों का फल है। ये कोई जो है वो भोगना पड़ेगा, या हंस के भोगो या रो के भोगो। चलो बताओ सबसे बड़ा दुख क्या है? अब आप लोगों ने जो बताया ना, हम बड़े दुखी हैं, बहू के बेटा नहीं हो रहा है, ये कोई दुख नहीं है। आप लोग स्वीकार नहीं करते, आप चीजों को स्वीकार नहीं करते। आप कहते हैं हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास वो नहीं है। अच्छा आप एक लिस्ट बनाओ। एक लिस्ट बनाना ऐसी
जिसमें आपको ये लिखना है कि आपके पास क्या नहीं है, और दूसरी लिस्ट बनाना है आपको जिसमें ये लिखना है कि आपके पास क्या क्या है। तो आप बताओ, सब बताना, आपके पास है और आपके पास नहीं है। कुछ चीजें आपके पास नहीं हैं और कुछ चीजें आपके पास हैं। तो नहीं है उनसे, है उनसे आप किससे ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं? आपके पास जो नहीं है आप उनके लिए रो रहे हैं, आप उनका शोक कर रहे हैं, उनके लिए दुख व्यक्त कर रहे हैं। पर जो है, क्या उसके लिए आप खुशी व्यक्त कर रहे हैं? क्या आप उसके लिए खुश हैं? आपके पास जो नहीं है आप उसकी शिकायत तो भगवान से करते हैं कि भगवान आपने ऐसा किया। जो है, क्या उसके लिए धन्यवाद दे रहे हैं? हम लोग नेगेटिव सोचते हैं, हमारे पास ये नहीं है महाराज, हम बड़े दुखी हैं, ये नहीं है, ये छोड़ दो। जो है उसमें भी तो आप खुश रह सकते हैं, वो भी तो खुश रहने की वजह हो सकती है। एक मैया बोली महाराज मेरे पास तो बेटा नहीं है, 2 बेटियां हैं, मैं बड़ी दुखी हूं, मुझे भगवान ने बेटा नहीं दिया। अब दुखी होने की वजह ये हो सकती है कि आपके बेटा नहीं है, पर खुश होने की वजह ये भी तो हो सकती है कि औरों के पास तो बेटियां भी नहीं हैं, आपके पास तो 2-2 बेटियां ईश्वर ने दे रखी हैं। खुश होने की ये भी तो वजह हो सकती है। खुशी की तलाश आप करेंगे तो सुख मिल जाएगा, खुशी मिलेगी, पर आप खुशी की, सुख की तलाश करते नहीं। आप जो है उसमें आप प्रसन्न नहीं हैं। जो नहीं है उसकी इच्छाएं, उसकी चाहत ज्यादा है। आपका घर छोटा है, आपकी इच्छा है कि मेरे पड़ोसी का घर बड़ा है, मेरा भी घर बड़ा हो जाए, मैं भी बड़े प्लॉट में एक घर बनाऊं बढ़िया और वहां रहूं। लेकिन आप बना नहीं पाए तो आप दुखी हैं, हे भगवान हमारा घर कब बनेगा, कब बनेगा। एक तो ये है कि आप दुखी हैं कि आपके पास घर नहीं है, लेकिन ये खुशी भी तो हो सकती है कि आपके पास जितना बड़ा घर है उतना भी लोगों के पास नहीं है, लोग फुटपाथ पर सोते हैं। एक ये भी तो दृष्टिकोण हो सकता है ईश्वर को थैंक यू कहने का, धन्यवाद देने का। हमेशा हम शिकायत ही क्यों करें, धन्यवाद भी तो दें। ये तो प्रकृति का नियम है ना मेरी माँ। आप छोटे से बच्चे को देख लो ध्यान से, आप छोटे से बच्चे को बाजार ले जाना और खिलौनों की दुकान में ले जाके खड़ा करना, तो आपका बच्चा तुरंत खिलौनों की तरफ हाथ बढ़ा, ये वाला माँ, ये वाला खिलौना दिलाओ, ये वाला आप दिलाओ। आप दिलाएंगे, घंटा 2 घंटा उसके संग खेलेगा, 10 मिनट या 20 मिनट खेलेगा, और खेलने के बाद जिस खिलौने के लिए वो रो रहा था, मां नहीं दिलाती तो रोता, और दिला दिया तो 10-20 मिनट बाद पड़ा है उसकी तरफ देखता नहीं है। हाँ या ना, ऐसा होता है या नहीं? बच्चा खिलौने की जिद करता है और मां ने दिला दिया या पिता ने, तो खेलेगा 10-20 मिनट और फिर पड़ा है, मां कहेगी खेल ले उसके साथ, नहीं खेलूंगा, और फिर दुकान ले जाओ तो दूसरे को देख के कहेगा अब ये वाला दिलाओ। बस वो बच्चे आप ही तो हैं। आपको ईश्वर ने जितने खिलौने दे रखे हैं आप उनसे खेल चुके हैं।